अभी अभी अभियान चला है, देख लीजिए आप, ये वही कचहरी रूट है, देख लीजिए कितना स्वच्छ और साफ देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक दिन दो दिन बीतता नहीं है कि नर्क बना देता है लोग, चाहे कोई भी हो। बातों को कोई समझने को तैयार ही नहीं है। हमें कैसे बिजनेस करना है, दूसरे को भी हमें देख के चलना है, हमें अपने कस्टमर को कहाँ ठहराव देना है, चाहे वो फुटपाथ हो और चाहे दुकानदार। सबका एक ही स्थिति बन के रह गया है। सरकारी रोड है, कब्जा कर लो, जैसे मानो दहेज में लेके आए हों। ये आप महिला समझ के हम लोग छोड़ भी देते हैं, तो ये चीजें गलत है ना। तो ये हम लोग यदि आँख बंद करते तो आप उसका नाजायज फायदा मत उठाइए, ठीक है ना। व्यवसाय कीजिए तो थोड़ा सा तरीके से व्यवसाय कीजिए, भागा दौड़ी मत करिए। अब भागने की आवश्यकता नहीं है। भागिएगा, ट्रैफिक है, गाड़ियाँ से चल रही स्पीड में किसी तरह लग जाएगा तो किसी का हाथ पैर में लग जाएगा तो उसका खुद का नुकसान है, आपका हमारा है, किसी का भी। तो भागना नहीं है, कोई चोरी थोड़ी की है, भाग रहे हैं क्राइम करके, नहीं भागना है। आराम से कौन नहीं सुनता है? थेथर है, सुनबे नहीं करता है, रोड पे किनारे लगाते हैं, तो समझ ठेला खोमचा वाला तब उसको समझ नहीं आता है कि रोड के किनारे गाड़ी जगह तो अंदर में काफी यही लोग लगाता है। गाड़ी दिया है टैक्स 15 साल का, तो उसका तो राइट बनता है, तुम्हारा क्या बनता है बताओ तो कहीं का। तुम लोग और लगा के मारिए, बड्ड मारिए, ठीक हो जाएगा। सुनता है, दिक्कत वही है कि जगह अंदर में है, उसके बाद भी लोग सुनता नहीं है। हम लोग भी बोले तो क्या बोले, ये खुद समझने को ये लोग तैयार नहीं है। और पता है हटवे नहीं करेगा, स्थायी मेरे बाप का हो गया, रजिस्ट्री हो गया। दिक्कत वही है, दिक्कत वही है। अरे पीछे में काफ़ी जगह है लेकिन सुनता ही नहीं है ये लोग। इतना चौड़ा रोड बन गया यहाँ पे कि लोग को सुविधा होगा, उल्टा यही लोग पकड़ ले रहा है। रोडवो सबको ज़्यादा चले तो रोडवो पे चल देता है रोड भाई ये पब्लिक है, ठीक है, पब्लिक को जो समझ में आ रहा है वो बातें कह रही है, ठीक है। हम कहते हैं तो लोगों को खराब लगता है, लेकिन पब्लिक समझ रही है सब। भाई जगह है तो फिर आप अनैतिक क्यों कर रहे हैं, बात को समझिए। ये अभियान आज फिर चल रहा है। देख लीजिए ये होटल वाले हैं। अब देखिए इतना बड़ा बड़ा बोर्ड दुकान के बाहर, ये देख सकते हैं। अभी देख रहे हैं कि गाड़ी उधर से आ रहा है, अतिक्रमण अभियान वाले आ रहे हैं, तब इनको याद आ गया है, चलो भाई अंदर कर लेते हैं। सोचिए अब आप, आखिर इनके यहाँ कस्टमर आएगा तो देखिए गाड़ी कहाँ लगता है। ये देख सकते हैं आप, ज्ञानी लोग हैं भाई, ये देख सकते हैं काउंटर तक बाहर रखा गया है। खुद देखिए आप क्या परिस्थिति है, क्या मेंटेलिटी है लोगों का, मतलब गजब कर दिया है लोगों ने। जरा सा भी सोच समझ नहीं है लोगों का कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अरे कम से कम जगह ये खाली रहता तो इनकी गाड़ी तो लग जाती यहाँ। दिक्कत वही है। अब बताइए ऊपर से ढलाई भी ये कर लिए हैं जहाँ गाड़ी लगना चाहिए। ये देख सकते हैं अब यहाँ पे गाड़ी भी नहीं लग सकता है, ये स्थिति है। इसको क्यों हटा रहे हैं आप लोग? ये सब नगर निगम हटा रहा है। नगर निगम आ रहा है इसीलिए। हाँ, और नहीं आता तो? और नहीं आता तो लगाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं हो रहा। नहीं। और आपके पास कस्टमर आएगा तो गाड़ी कहाँ लगाता? हाँ, गाड़ी कहाँ लगाता हूँ? कस्टमर तो ऊपर में लगाते हैं। जैसे अभी लगा हुआ है, हाँ, ब्लैक पिच पर। उसको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो है नहीं, उससे जाम रहता नहीं। नहीं। सही बात है, वाह क्या बात है। तभी जाकर के शहर का सुधार हो सकता है। एक इंडिविजुअल, कोई प्रशासन या नगर निगम से यदि चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। सभी व्यक्ति का इसमें योगदान जरूरत है। तो बातों को अभी आपने सुन लिया, ठीक है। चाहे आप कोई भी हो, जबरदस्ती का ज्ञान न दें कमेंट बॉक्स में। शहर को सही और स्वच्छ बनाना है तो सपोर्ट करें, अन्यथा नरक में, गंदगी में, जाम में मरते रहें।
तो देखिए एक एक आदमी का ये ठेला भी है, इधर नीचे भी लगाए हुए हैं और ये सामने बैंक है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये कटिंग है, तो अभी बैंक में आने वाले लोग सड़क पे वाहन को पार्क करते हैं, ये आप देख सकते हैं। और जहाँ फुटपाथ है वहाँ तो फुटपाथ है ही, तो नाला के ऊपर ये लगा लेते हैं ये लोग। तो ये कार्रवाई इसके पहले भी यहाँ पे हुई थी, लेकिन फिर से एक बार अभी आप देख सकते हैं ये कार्रवाई यहाँ पे तेज कर दिया गया है। और ये रोड देखें आप किस तरह से, क्योंकि देखिए यहीं से अब ब्रिज शुरुआत हो रहा है, जो हालांकि कुछ दिन में इसका उद्घाटन होने वाला है, जैसे कि आप सभी को पता है। तो ऐसे में ब्रिज के इस पार और उस पार दोनों साइड ये जो भी अतिक्रमण लोगों के द्वारा किया गया है, इसको अब क्लीन कराया जा रहा है। तो ये शुरुआत हो चुका है, क्योंकि ब्रिज का उद्घाटन जैसा कि आप सभी को पता है 19 तारीख को होना है, रात रोड फ्लाईओवर ब्रिज का। और ये वही कचहरी रोड है, और इसके बाद कचहरी ये परिसर है। कुछ दिन पहले यहाँ पे अभियान चला था, लोगों को समझाया गया था कि आप लोग एक्स्ट्रा सामान न रखें, थोड़ा बहुत सामान रखें, अपना घर परिवार चलाते रहें। लेकिन एक ठेला, ऊपर से एक और एक्स्ट्रा दुकान, और ऐसे में ये बैंक के सामने देखिए आगे में यहाँ पे ATM है, और जो बैंक में जाने वाले लोग हैं वो लोग गाड़ियाँ यहाँ देख सकते हैं। ये बीच सड़क पे यूँ कहें तो ब्लैक पिच पे ये खड़ा कर देते हैं, और ऐसे जाम का समस्या उत्पन्न होता है। फिर से हम वही कहेंगे, कई लोगों को समझाने पर कहने पे खराब लग जा रहा है। खैर, माने ना माने आपकी मर्जी। जो कार्रवाई हो रही है, नगर निगम की टीम इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। ये रात रोड का जो एलिवेटेड रोड यूं के फ्लाईओवर बन रहा है, इसका 19 तारीख को उद्घाटन होना है, और ऐसे में ब्रिज के इस पार और उस पार दोनों साइड ये अभियान चलना है, अतिक्रमण मुक्त कराना है। तो देखिए ये हालांकि कहने पे लोगों को बातें खराब लग जाती है भाई, ठीक है। ये देखिए ये कितना जगह है यहाँ पे, लेकिन ये जो फुटपाथ दुकानदार है बात को समझने को तैयारी नहीं है। कई लोग ऐसे हैं, कई उनके पक्षधर भी हैं जो उनके हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, नहीं गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। अरे भाई कभी रोड में आके देखो ना, अब ये आप नाला के ऊपर लगाने का क्या मतलब बनता है? इतना जगह है इधर, थोड़ा थोड़ा अपना सामान ले करके आप बेचो, तो कोई होलसेल खोल देंगे, कोई परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे, कुर्सी टेंट बली लगा करके आप होटल खोल देते हैं। क्या जरूरत है? व्यवसाय करना है तो फुटपाथ की तरह रहिए आप। फिर अब यदि होटल खोलिएगा तो क्या होगा? आखिर ये सड़क किस लिए बना है? ये किस लिए इतना चकाचक? रोड इंजीनियर फेल है। क्या बोले? रोड इंजीनियर फेल है। ब्रिज का यहाँ पे ये होना है उद्घाटन, और उसको लेकर के ये अतिक्रमण अभियान चल रहा है। तो ये बार बार बोला जा रहा है। देखिए अब नगर निगम को भी एक बात हम जरूर कहेंगे कि जैसे ठीक है ये अभियान चल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन देखिए ये जो फुटपाथ के बाद जो ये जो जगह है, कम से कम इसको साफ करा दिया जाए। कम से कम ये साफ हो जाएगा तो जो फुटपाथ के दुकानदार है थोड़ा बहुत अपना दुकानदारी इधर साइड में वो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कचरा काफ़ी रहता है, कई जगह हमने देखा है। तो ये फुटपाथ दुकानदार भी कम नहीं है, ये उनका ही कचरा है। देखिए नारियल, ये लीची का ये पत्ता, ये लोग भी कम नहीं है। तो इनको भी समझना पड़ेगा कि हम जहाँ व्यवसाय कर रहे हैं थोड़ा सा दोनों पक्ष को, पब्लिक को और अपना दोनों पक्ष को देखते हुए आप काम करें तो बेहतर रहेगा। अन्यथा हमारा काम है भाई, जो हो रहा है वो दिखाएंगे ही हम ज़्यादा इसमें क्या कर सकते हैं? ना ही अतिक्रमण को रोक सकते हैं चलान जो चल रहा है, और ना ही हम ये बोल सकते हैं कि आप अतिक्रमण चलाओ। ये आपकी समझदारी की बात है। यदि रोड कहीं बन रहा है तो कम से कम सड़क जब चौड़ा किया जा रहा है तो उसका आप लोग सपोर्ट करें। लोगों की सुविधा के लिए ये सब पैसे खर्च किए जा रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी, माने ना माने, क्योंकि नहीं मानेंगे आप तो आपकी कार्रवाई होना सुनिश्चित है। देखते हैं आज जब अभियान शुरू हुआ क्या कुछ हुआ। आज देख सकते हैं ये सभी यहाँ पे फुटपाथ दुकानदार लगाते हैं और किस तरह से कचरा करके छोड़ देते हैं।
ये आप देख सकते हैं। तो कम से कम आप जहाँ पे दुकान लगा रहे हैं वहाँ सफाई का तो ध्यान रखें आप भी, क्योंकि ये कचरा आप ही का है। हम लगातार यही बात तो कर रहे हैं। देखिए किस तरह से ये नारियल का टहनी और नारियल जो लोग पी लेते हैं वहीं पे फेंक देते हैं। ये आप देख सकते हैं। यदि ये साफ सुथरा आप रखेंगे तो हमें लगता है कि आपका बिजनेस यहाँ भी चल सकता है, लेकिन आप लोग बात को समझते नहीं हैं, केवल बस कमेंट करना है। चलिए मान लीजिए ये तो सड़क बना है अभी, तो उसका ये अलकतरा वगैरह है, ठीक है, लेकिन ये जो फेंका हुआ है पेपर नारियल, ये किसका है? पेपर हम लोग साफ सुथरा करके बैठेंगे फल वाला, अब दूसरा का रिक्स नहीं जानेंगे। हम लोग फल वाला अब इसके बाद आप लोग साफ रखिएगा। हाँ एकदम साफ रखेंगे। आप आके हम लोग को चेक करते रहिए। हम लोग अपना बोरा है, करेट है, उसमें डाल के तुरंत साफ करके दुकान यही तो होता है ना कि जब हम पूछते हैं आप लोग बोलते हैं कि नहीं सब ठीक है, फिर सब कोई चल जाता है और आप लोग फिर से वहीं आ जाते हैं। दिक्कत यही हो जाता है ना कि आप लोग बात को सुनते नहीं है। वो लगाया आगे तो हम का है पीछे, हम आगे पीछे करते करते रोड पर चल जाते हैं। गलती होता है कि नहीं? होता है गलती कर रहे हैं, होता है। तो ये गलती के चलते ही दिक्कत हो रहा है। अपना गलती हम लोग महसूस कर रहे हैं। हम लोग को नाली के पीछे दे दीजिए सर, हम लोग नहीं कहीं जाएंगे। पत्थर हटवा दीजिए, कचरा हटवा दीजिए। हम लोग अपना कचरा जब पकड़ जाइएगा तो हम लोग को देखिए कचरा वहाँ भी हटवाया था हमने नागा बाबा खटाल के आगे। फिर किस तरह से वो लोग कचरा किया आप देखे हैं कभी? हाँ उन लोग तो किया है कि नहीं? हाँ। तो यही तो दिक्कत है ना। इतना ज्यादा नहीं करते हैं, शाम को हम लोग फेंक के जाते हैं। झाड़ू बहारू करके शाम को चलिए इस बार ये लोग कह रहे हैं कि झाड़ू बहारू करके जाएंगे। हमें उम्मीद है कि नगर निगम इस पर, हालांकि नगर निगम नहीं, देखिए हम जो बात करते हैं वो पुख्ता बात करते हैं। ये सड़क का निर्माण अब हो चुका है, फ्लाईओवर का यहाँ पे अब उद्घाटन होना है, तो ये कुछ दिनों में ये टोटल कचरा साफ हो जाएगा। ये जैसा कि हमने केसीसी से बात किया, केसीसी प्रोजेक्ट इंचार्ज से हमने बात किया है, उन्होंने कहा कि सड़क के अगल आजू बाजू जितना भी कचरा है मैं खुद साफ कर दूंगा। तो ये साफ हो जाएगा पूरा का पूरा, और हमें उम्मीद है कि इसके बाद लोग यहाँ गंदगी नहीं करेंगे और अपने दायरे में दुकानों को लगाएंगे। चलिए देखते हैं आगे आगे होता है क्या। बताइए आपके सामने वहाँ पे आगे में ठेला पे होटल लगाता है, टेबल कुर्सी टेंट, क्या जरूरत है? कोई जरूरी नहीं। क्या जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है, ऐसे खड़े खड़े खाना खा के चल जाता जा सकता था। हाँ? लेकिन आप होटल की तरह रोड में फुटपाथ पे होटल खोल दे रहे हैं, ये ठीक है? नहीं ठीक है, पिसा रहे हैं हम लोग भी, वही हो रहा है। वही हो रहा है। चलिए आप लोग अपने आप में सुधार नहीं लाइएगा तो ये होते रहेगा। देखिए ये मैं इसी जगह की बात कर रहा हूँ, कितना बढ़िया सफाई किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए टेंट बली जो अभी जब्त किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। इसी की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लोग ये होटल खोल देते हैं। अब बताइए ये क्या तरीका है? ये सफाई करके दिया गया है कि नहीं? छोटा मोटा व्यवसाय कर सकते थे, लेकिन नहीं, ये लोग होटल खोल देते हैं, पूरा ब्लैक पिच तक चले जाते हैं, और जो कस्टमर आते हैं जिनकी गाड़ियाँ यहाँ पे ब्लैक पिच पर लग जाती है, तो अपना पैर पे कौन कुल्हाड़ी मार रहा है भाई? कहने पे तो आप लोगों को खराब लग जाता है। जाती हो रहा है। कमेंट कर देने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? धरातल पे आइए, बातों को समझिए और पूरे मामला को समझिए। आप कमेंट बन के बड़का आप क्या कहें महाज्ञानी नहीं बन जाइएगा। आप देख लीजिए जिस तरह से हम बात कर रहे थे, टेबल कुर्सी बेंच, ये आप देख सकते हैं। आखिर इसकी क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है आखिर? जब फुटपाथ पे दुकान आप किए हुए हैं तो ये टेबल कुर्सी बेंच का क्या जरूरत है? दिक्कत यही है कि लोग समझने को तैयार नहीं है। तो खैर समझना है तो समझ जाइए। वैसे भी आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो ब्रिज का जो दोनों छोर है, चाहे हम ओटीसी ग्राउंड तरफ की बात करें, पिस्का मोड़ तरफ की, या हम कचहरी तरफ की बात करें, ये जो सड़क का निर्माण हुआ है अब इस पर लोड बढ़ने वाला है, क्योंकि ब्रिज चालू होने वाला है और ये सड़क को अब नीट एंड क्लीन रखने का आदेश आ गया है, जिसके तहत ये अभियान चल रहा है। अभी इधर कचहरी साइड में चल रहा है, राजभवन तरफ, जागरण पार्क तरफ ये अभियान चला, और इसके बाद अभियान चलना है अब दूसरे साइड पिस्का मोड़ तरफ, ये अभियान चलना है, क्योंकि इस ब्रिज के चलते इस सड़क पे लोड काफ़ी बढ़ जाएगा। तो ऐसे में यातायात बाधित ना हो, इसको लेकर नगर निगम की टीम और संबंधित जो यातायात के थाना अधिकारी हैं वो एक्शन मोड में हैं, और ये कार्रवाई साफ दिख रहा है। तो फिर से हम वही कहेंगे भाई कि यदि आपको
व्यवसाय करना है तो दायरे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, क्योंकि आप देख लीजिए जीता जागता उदाहरण है 15 सब्जी मंडी, आज हर कोई दायरे में आ गया है, उनका बिजनेस भी चल रहा है, उनका घर भी चल रहा है, माने ना माने आपकी मर्जी। तो यहाँ से ये रोड आप देख सकते हैं, ये शुरू हो रहा है NHI, और इसी में आज ये अभियान चल रहा है। आइए इन्फोर्समेंट टीम के पदाधिकारी यहाँ पे आ रहे हैं, 2 शब्द इन्हीं से हम जान लेते हैं। अतिक्रमण तो चल ही रहा है। अभी हम इस होटल के बाबा होटल क्या है ये, यहाँ पर हम खड़ा हैं, एक और होटल शिवानी है, यहाँ पे लोग से हम पूछे कि भाई अभी आप लोग बैनर पोस्टर ये जो बड़ा ऐसा लगा कर बाहर में रखे थे, आप काउंटर तक बाहर में लगा कर रखे हैं, अभी हालांकि हमने उनसे पूछा तो बोल रहे कि हम कहाँ हटा रहे हैं, तो बोल रहे हैं वो नगर निगम आ रहा है इसीलिए हटा ले रहे हैं। हमने पूछा गाड़ी कहाँ लगवाते हैं, तो रोड है ना उस पर लगवा लेते हैं। क्या है ये, क्या चल रहा है? देखिए ये सिचुएशन तो सही है, हकीकत चीज़ें हैं कि जैसे हम लोग ड्राइव चलाते हैं तो वो लोग अंदर अपने प्रेमिसेस में सारे सामान दुकानदार ले जाते हैं, और जैसे ड्राइव हमारा ओवर होता है अगेन वे रोड पे आ जाते हैं। ये सिचुएशन तो है, हकीकत यही है। लेकिन अब हम लोग सडनली किसी भी दुकानदार, पहले वार्निंग दे रहे हैं सभी को, संभल गए तो ठीक है, नहीं तो इंडिविजुअल दुकान को हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सीधा दुकान के पास गाड़ी खड़ा होगा और उसका सामान जब्त होगा। ये आप सोच रहे हैं कि आज हम ड्राइव चल रहा है, नॉर्मली जब ड्राइव हम चलाते हैं उस दौरान तो हम सीक्वेंस में चलते हैं तो उस समय तो बच गए, लेकिन नॉर्मल टाइम में जब हम रूटीन में जब मूव करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, उस समय हम डायरेक्ट गाड़ी रोकेंगे उस दुकान में और उस दुकान का सामान जब्त करेंगे, तो उसका स्मार्टनेस जो है वो बिल्कुल स्थगित तो होगा। वो अपने आप में एश्योर कर लें कि भाई ऐसा काम नहीं करना है, अपने प्रेमिसेस के अंदर काम करें, अन्यथा आपका सामान जब्त होगा। देखिए इसलिए हमको कहना पड़ रहा है कि ये अतिक्रमण अभियान कर करके मैं भी थक गया हूँ, और लोग भी, हालांकि ठीक है, इधर जब से रांची के नए DC आए हैं थोड़ा सा हमको सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन दिक्कत यहाँ है कि भाई ज्ञान देने वाले ज्ञानी बाबा लोग तो मुझे भी मिल जाते हैं, लेकिन आप बताइए हमें कि जिस तरह से बगल में जगह है, ये जैसे मान लीजिए फुटपाथ वाला ठेला वाला भी आप लोगों ने उठाया, कई लोग यहाँ भी बोलते नजर आएंगे कि गरीबों को मारा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से ये टेंट बली लगा देना, कुर्सी लगा देना, क्या आप लोगों को क्या आपसे संदेश देना चाहते हैं कि आप छोटा व्यापार करो कि ये 5 स्टार होटल लगाओ? नहीं, देखिए जो फुटपाथ विक्रेता हैं वो लोग कम से कम फुटवाक को छोड़ करके व्यवसाय करें, उससे कोई भी एतराज़ नहीं है, लेकिन फुटवाक तो छोड़ दीजिए, आप रोड को इंक्रोच कर लेते हैं तो वो तो चीज़ें गलत है, वैसे लोगों के ऊपर हम लोग सख्त कार्रवाई करते हैं। और दूसरी चीज़ें ये है कि सपोज हम जहाँ पर अतिक्रमण चला करके एरिया को क्लियर करते हैं, इमीडिएट वहाँ देखिएगा 4 व्हीलर खड़ा हो जाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े लोगों का गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है। अभी ये बताइए कि हम एक सभी पढ़े लिखे लोग हैं जी, हम गरीब को हटाते हैं, बड़े बड़े वो ऐसे लोग जाकर के गाड़ियां लगा देते हैं, तो हम ये गरीब को तो हम कर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति को हम कैसे समझा सकते हैं? इस चीज़ को यदि अपर लेवल में भी यदि जागृति नहीं लाते हैं तो फिर हम लोग का कार्य जो किया हुआ है वो तो विफल रहेगा। तब तो हम यही कहेंगे कि पढ़े लिखे लोगों से अच्छा जो नहीं पढ़े लिखे हैं वही है, वो तो अपना पेट के लिए व्यवसाय कर रहा है ना। देखिए अब ये चीज़ नहीं है, हम एक अपना जो काम है हम उसके नहीं, एक नॉर्मल मानवता के नाम पर आधार पर हम बता रहे हैं कि भाई किसी हम गरीब को तो उजाड़ दे रहे हैं, लेकिन वहाँ अमीर बस जा रहा है, तो ये अमीर को मेक श्योर करना है कि हमें वहाँ नहीं लगाना है। यदि एक गरीब वहाँ सटा है तो अमीर वहाँ नहीं बसना चाहिए। अमीरों पे लगाम कब? नहीं, उनको खुद ये चीज़ को करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो सपोज उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं, कई तरह का दबाव है, आपने भी देखा है कि कितने दबाव आता है, मीडिया भी धमकी मिला, हमने उस खबर को रिकॉर्ड किया था, बड़े बड़े अधिकारियों का भी दबाव आता है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? तो इस चीज़ को नहीं, देखिए सुधार करना है तो सबका सहयोग जरूरी है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या फिर कोई फुटपाथी हो या बड़े दुकानदार हो, हर व्यक्ति का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी जाकर के शहर का सुधार हो सकता है। एक इंडिविजुअल कोई प्रशासन या नगर निगम से यदि चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, सभी व्यक्ति का इसमें योगदान जरूरत है। तो बातों को अभी आपने सुन लिया, ठीक है, चाहे आप कोई भी हो, जबरदस्ती का ज्ञान न दें कमेंट बॉक्स में। शहर को सही और स्वच्छ बनाना है तो सपोर्ट करें, अन्यथा नरक में, गंदगी में, जाम में मरते रहें। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।